अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद व अज्जल फरज आलि मुहम्मद। या अली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। ज़ुल जलाल वल इकराम आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुस्ताखियाँ और अजीबो-गरीब सी बातें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आजकल सामने आ रहे हैं जो ना तो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही किसी देवी देवता या फिर किसी भगवान या फिर किसी गॉड, ना किसी और को मानते हैं, ना ही इनका ताल्लुक़ दूर दूर से दीन इस्लाम से है, लेकिन फिर भी इनको शौक चढ़ा है बात करने का। ऐसे लोगों को बेसिकली आप लोग कम जानते हैं, लेकिन ये लोग हमारे बीच में ही होते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि इन्हें इग्नोर करना चाहिए, इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी वुड हो, ये लोग अगर अल्लाह या अल्लाह की बनाई गई पाकीज़ा हस्तियों के खिलाफ बोलेंगे और कुछ भी उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालेंगे तो डेफिनेटली हमें रिप्लाई देना ही पड़ेगा और देना चाहिए। सबसे पहले आप मैडम की वीडियो देखिए, देन फिर आपसे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं और इनकी बात का मकसद क्या है। मुझे ये लगता था कि मैं अपने अंदर से, मेरा प्रभु मेरे साथ है और मैं अंदर से प्रभु हूँ। आई एम गॉड। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये जीसस ने एक तरफ दफ़ा बनाया था ये स्टेटमेंट, तो उन लोगों को उसको तो सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। जी मोमिनीन, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक खोई हुई स्टार तो मैं नहीं कहूँगी, एक खोई हुई एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है मिस अनु अग्रवाल, अनीता अग्रवाल इनका फुल नेम है। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड में दोबारा री एंट्री की है और इन्होंने योगा की क्लासेस देना शुरू किया है। और इस सब के बीच में इन्होंने अपने इस बयान में जो कहा वो बहुत ही अजीब था। इन्होंने कहा कि मैं गॉड को ढूंढने निकली तो पता नहीं क्या, मेरे अंदर ही गॉड है, मैं गॉड हूँ। और इस पर इन्होंने इंतहा ये की कि जीसस पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम तक लगा दिया। सूली पर इसलिए चढ़ाया गया था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं गॉड हूँ। अफसोस, मतलब जहालत की इंतहा। माना कि आप लोगों का ताल्लुक हॉलीवुड या बॉलीवुड या किसी शोबिज इंडस्ट्री से है, लेकिन शोबिज के लोग भी अपने घरों में जब बच्चे होते हैं तो पढ़ते हैं, अपने धर्म की बुक्स देखते हैं, अपने रिलीजन से वाकिफ होते हैं। आपको तो कुछ भी पता नहीं है। ऊपर से ये कह रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जीसस ने कहा था तो उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा मोमिनीन, ये तो खैर एक अलग बात है। मैं एक और वीडियो आपको इनकी दिखाना चाहूंगी, इसका तो हम रिप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। क्योंकि सारा मूत्र नहीं पिया जाता है, कुछ स्पेशल पार्ट मूत्र का पिया जाता है जो अमृत होता है, और इससे स्वास्थ्य को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये एंटी एजिंग है। तो आज के ज़माने में यंग लगना चाह रहे हैं, तो ये सारे रिंकल्स भी निकालता, तो कई सारे इसके मैंने खुद किया हुआ है। ये मैडम ह्यूमन यूरिन को पीना सही समझती हैं। इन्हें लगता है कि ला हौला वला कुव्वत, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आपको शायद इस मुद्दे के बारे में पता हो, रिसेंटली एक इन्हीं के बॉलीवुड के अदाकार हैं जो कि अब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, परेश रावल। उन्होंने अपने एक वीडियो में ये बयान दिया था कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं खुद अपना ला हौला वला कुव्वत यूरिन पीता हूँ। तो जब उन पर इंडस्ट्री वालों ने सवाल उठाया कि ये आपने बात की और ये बड़ी गलत बात है, ये अजीब बात है, कोई भी इंसान ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता, तो इन्होंने उठ के उनका साथ दिया और ये बहुत सही है। एक स्पेसिफिक पार्ट होता है यूरिन का जो ये पीती हैं। Disgusting. And now look at this. According to medical science, there are no health benefits to drinking human urine, and the practice is not recommended by medical professionals. Urine is a waste product that contains toxin, excess salt, and bacteria that the body is trying to eliminate. Urine हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसको हमारी बॉडी रिलीज़ करने की कोशिश करती है, एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, जो कि एक वेस्ट पार्ट होता है अलग अलग बैक्टीरियाज का, एक्सेस सॉल्ट्स का, टॉक्सिन्स का। और ये मैडम कह रही हैं कि यूरिन इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्किन। ये कह रही है रिंकल्स जाते हैं। मैडम अपनी शक्ल देखें, क्या लानत बरसी है, ये उसी वजह से बरसी है। रिंकल्स जाते हैं नहीं, रिंकल्स मज़ीद आते हैं। तो जहाँ मेडिकल साइंस एक चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, ये मैडम खुद को मॉन्क कहती हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं जिसकी इजाज़त मेडिकल साइंस नहीं दी। ना तो ये डॉक्टर है, ना ही कुछ, और ये सिर्फ पागल है। मोमिनीन, जब मैंने गूगल पर इनका रिलीजन रिसर्च करने की कोशिश की तो विकिपीडिया के थ्रू मुझे कुछ ये पता चला है। एक मूवी इनकी आई थी, उसके हिट होने के बाद इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद ये अपनी याददाश्त खो चुकी थी।
बिल्कुल इनका जो मानसिक संतुलन था वो हिल चुका था, जिसकी वजह से इनको अपना पास्ट वगैरह कुछ याद नहीं था। इसलिए फेज़ मुश्किल देखा और जब वापस आई, इनकी जब याददाश्त वापस आई, तब इन्होंने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि आई एम अ मॉन्क। अब बहुत से लोग मॉन्क का मतलब जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मॉन्क का एक मीनिंग होता है और उसका मतलब है इबादत गुज़ार, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला इंसान। ऐसे लोग अक्सर तकरीबन चाइना और जापान में पाए जाते हैं। चाइनीज़ लोगों में मोंक होते हैं, जापानीज़ में भी होते हैं। ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं, लंबी लंबी देर तक मेडिटेशंस करते हैं, दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई वाबस्तगी नहीं होती, ये सिर्फ गॉड की इबादत करते हैं। लेकिन ये जो मैडम है, इनका कुछ हद तक अकीदा एथिस्ट वाला है, कुछ हद तक ये जो है वो हिंदू भी हैं थोड़ी बहुत। अब याददाश्त जाने से पहले ये क्या थी, कहीं भी विकिपीडिया गूगल पे इनका बायोडाटा नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन इनकी हरकतें जो है वो हिंदुओं वाली हैं, हिंदुइज्म में भी हैं। और जैसा कि इन्होंने जीसस का जिक्र किया अपनी वीडियो में, जैसे ये भी ये साबित करना चाहती हैं कि मैं जीसस पर भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मोमिनीन इनका कोई एक मजहब तो है नहीं। ये यूरिन पीती हैं बिल्कुल हिंदुओं की तरह, और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, हिंदुइज्म में गैया मैया का यूरिन पीना बिल्कुल जायज़ है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट मौजूद है। Say this, cow urine is considered sacred in Hinduism. Cow urine is used to the making of पंचागव्य for use in Hindu rituals. तो हिंदू रिचुअल्स में एक चीज़ बनती है जिसको पंचागव्य कहते हैं, जिसमें ये लोग काउ यूरिन का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये सिर्फ चीज़ों में यूज़ नहीं करते, ये खाना खाते वक्त अपने थाली के इर्द गिर्द काउ यूरिन का छिड़काव भी करते हैं। ये समझते हैं कि इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड फाइनेंस। एंड इसके अलावा ये लोग उसे अल्लाह हौल वला कुव्वत, इनके पंडित लोग जो हैं काउ यूरिन को सुबह सुबह पीते भी हैं फॉर हेल्थ। सो इनके आधे जो बिलीव्स हैं वो हिंदुइज्म से मिलते हैं। हिंदुइज्म में ये चीज़ आम है, ये ज़रा अपना पी रही हैं और पता नहीं ये क्या है, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, एथिस्ट हैं, ला हौल वला कुव्वत। मोमिनीन, पहले तो हम इसी लिहाज से आपके सामने हवाला जात रखना चाहेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देख लेते हैं हिंदुइज्म में हज़रत ईसा के बारे में क्या अकीदा पाया जाता है। कहते हैं यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया क्योंकि उनके बढ़ते प्रभाव और शिक्षाओं से यहूदी धार्मिक नेता और शासक चिंतित थे। इस बात पर यहूदियों में विरोध हो गया, उन पर भड़काने और ख़ुद को यहूदियों का राजा कहा जाने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा ईसाई धर्म के अनुसार ये मानव जाति पापों की प्रायश्चित के लिए यीशु का एक तरह का यीशु द्वारा किया गया बलिदान था। यानी हिंदुइज्म में भी ऐसा कोई अकीदा नहीं है जो इन मैडम ने अपनी वीडियो में कहा है कि यीशु ने कहा था कि मैं गॉड हूँ तो इसलिए उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, ला हौल वला कुव्वत। और अब मोमिनीन, हम डायरेक्ट चलते हैं बाइबल की तरफ। क्या बाइबल में ऐसा कोई बयान है? देखते हैं बाइबल में हज़रत ईसा को किस वजह से सूली पर चढ़ाया गया। इंजील मुकद्दस का उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने मौजूद है, पेज नंबर 1003 में। अदालत आलिया की पेशी में मौजूद है। कहते हैं सरदार काहिन और अदालत आलिया के सब्रकान ऐसी झूठी गवाही ढूंढने लगे जिसकी बिना पर यीशु को कत्ल किया जाए, लेकिन ना पा सके। हालांकि कई झूठे गवाह पेश भी हुए। आखिर में 2 गवाह आए और कहने लगे कि इसने कहा था खुदा मुकद्दस को ढाकर फिर से खड़ा कर सकता हूँ। इस पर सरदार काहिन खड़ा हुआ, यीशु से पूछने लगा कि तेरे पास इस इल्ज़ाम का कोई जवाब है? यीशु खामोश रहे। सरदार काहिन ने फिर पूछा, तुझे जिंदा खुदा की कसम देकर कहता हूँ, क्या तू खुदा का बेटा मसीह है? यीशु ने उसे जवाब दिया, तूने खुद ही कह दिया। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आइंदा तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाएं तरफ बैठा आसमान के बादलों पर आता देखोगे। तब सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, इसने कुफ्र किया। नाउ टेल मी दैट हज़रत ईसा ने इस पूरी स्टेटमेंट में कहाँ ये बात कही है कि आई एम गॉड? एक भी जुमला ऐसा मौजूद ही नहीं है। और उठा के इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया फजूल में। हज़रत ईसा पे तब भी इल्ज़ाम लगा था और इन मैडम ने भी इल्ज़ाम लगाया है। ये काहिनों की सरदार लगती हैं मुझे। और मोमिनीन, हद होती है। इन्होंने जो दावा किया है ये दरअसल कुफ्रिया दावा है जो इन्होंने खुद किया, इल्ज़ाम हज़रत ईसा पे डाल दिया है। ये दावा फ़िरौन ने किया था, वो भी आपके सामने सबूत मौजूद है। और फिर अल्लाह ने इस खुदाई दावे पर इसे क्या सज़ा दी थी, कुरान मजीद की सूरह यूनुस में आयत नंबर 90 मौजूद है। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम बनी इसराइल को समुद्र से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी इसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। सो आई होप यू ऑल आर गेट द पॉइंट। एक ही गॉड है जो कि आसमान पर मौजूद है, जिसने तमाम इंसानों को बनाया। कभी कोई इंसान गॉड नहीं हो सकता। इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल काफिराना और जाहिलाना स्टेटमेंट है। कभी हज़रत ईसा ने भी ऐसे जुमले अपनी ज़बान से अदा नहीं किए। इन्होंने उन पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो इन्होंने जो कहा है ना आई एम गॉड, ये खुद तो गॉड नहीं है, लेकिन फ़िरौन ज़रूर बन गई। और आजकल तो माशाल्लाह शक्ल भी काफ़ी मिल रही है फ़िरौन से।
फिरौन वाला दावा है जो आपने किया है, अंजाम क्या हुआ था दुनिया पूरी वाकिफ है। फिर मेडिटेशन का एक बड़ा पार्ट है रीडिंग बुक्स, लेकिन वो शायद आपने किया ही नहीं क्योंकि आप तो यूरिन पीने में मसरूफ थी, है ना। खैर मोमिनीन, आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस आउट, आप सबके वाले